हेलो, जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का 7वां लेक्चर हो गया था ना। हाँ, 8वां लेक्चर आज हम लोग करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोग 7 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिए होंगे और हमने सीरीज एलसीआर एसी सर्किट पढ़ाया था पब्लिक। आप लोग को ध्यान रखना है, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, ठीक है ना। तो सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, देख लीजिए एक बार। और सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में फेजर डायग्राम सॉल्यूशन मेथड से कि आपने अगर वोल्टेज सप्लाई करा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर फाई को हम लोग बोलते थे फेज फैक्टर और फार्मूला था इसका कॉस इनवर्स R बाई जेड के बराबर, शायद यही बताए थे। और अगर इसके रेसिस्टेंस में से इसके रेसिस्टेंस को घटाते थे, इंडक्टर के रेसिस्टेंस XL और कैपेसिटर का रेसिस्टेंस XC, अगर एक्सेल में से XC को घटाते थे इसको बोलते थे रिएक्टेंस, और तीनों का मिला करके जो टोटल रेसिस्टेंस होता था उसको कहते थे इम्पीडेंस। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। इम्पीडेंस कहते थे उसको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आज होगा लेक्चर 8। देखिए पब्लिक, इन सीरीज LCR AC सर्किट वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट आता था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई को बोलते थे फेज फैक्टर। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग पावर कैसे निकालेंगे। देखिएगा, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज LCR AC सर्किट। देख लीजिए, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज LCR AC सर्किट, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज LCR AC सर्किट। पावर कितना कंज्यूम होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वोल्टेज कितना होगा E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना होगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सीरीज LCR में, इन सीरीज LCR वोल्टेज जो हमने सप्लाई दिया था पब्लिक E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है। आई नॉट को पीक करंट बोलते हैं, फाई को बोलते थे फेज फैक्टर। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट इंटू वोल्टेज। ठीक है। तो करंट का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और वोल्टेज का फॉर्मूला होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो हो जाएगा बेटा आई नॉट ई नॉट, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन ओमेगा टी। अब देख सकते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और इंटू साइन ओमेगा टी। मल्टीप्लाई करेंगे आई नॉट ई नॉट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाई के बराबर। अब क्या करना है कि आप दो से, देखिए इसको हम इसलिए आसान बना रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इजी, क्योंकि पब्लिक इस आगे हम लोग को एवरेज पावर भी निकालने हैं। ठीक है ना। और एवरेज पावर के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा, तो ऐसा हम बना देते हैं टर्म जिससे इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो करिएगा पब्लिक, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई इंटू कॉस फाई माइनस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई।
ठीक है। यहाँ से हाफ आई नॉट ई नॉट ये वाला पब्लिक 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये फॉर्मूला होता है पब्लिक, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में, इंटू कॉस फाई माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोलेंगे? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा पब्लिक? साइन फाई इंटू हो जाएगा साइन फाई। अब क्या करना है? इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ आई नॉट ई नॉट 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये दोनों में माइनस कॉमन करेंगे, तो ये दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हाफ आई नॉट ई नॉट कॉस फाई। ये दोनों में बेटा माइनस कॉमन करेंगे, ये दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द पावर इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा पब्लिक। तो हम बस कुछ नहीं किए हैं, इसी को एलेबरेट किए हैं थोड़ा सा फार्मूला लगा करके। तो ट्रिगोनोमेट्री का हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करा है पब्लिक, और हम चाहेंगे उसको लिख दे ताकि आप लोग याद कर लें। पहला फार्मूला यूज़ किए हैं साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी, तो आप सबको तो याद ही होगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है ना? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्लियर है ना? और कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। याद रखिएगा, ये चारों फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इसी को खाली तोड़े हैं पब्लिक, और आई होप सब क्लियर हो गया होगा। ये पावर निकला सीरीज एलसीआर एसी सर्किट का पावर। ठीक है, अब हम चाहेंगे एवरेज पावर। ये पावर आ गया हाफ आई नॉट ई नॉट कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब हम चाहेंगे पब्लिक इसका एवरेज पावर निकालना। देखिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल, एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल इन सीरीज LCR AC सर्किट, इन सीरीज LCR AC सर्किट। हम सीरीज LCR AC सर्किट की बात कर रहे हैं पब्लिक। एवरेज पावर कितना होगा? तो सिंस पावर का फार्मूला है हाफ आई नॉट ई नॉट कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है ना? तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो फार्मूला होता है पी डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक, 0 से लेकर के टी तक। ठीक है, पी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी, 0 से टी, डी टी का इंटीग्रेशन। पी के जगह पर हो जाएगा हाफ आई नॉट ई नॉट
ठीक है ना, cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, और बटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक करेंगे तो t आएगा, बाहर आ जाएगा हाफ आई नॉट ई नॉट बटा टी हो गया। इधर पब्लिक देखिए आप अलग अलग कर लीजिए, कॉस फाई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक और 0 से लेकर के t तक। अब आ जाएगा हाफ आई नॉट ई नॉट बटा टी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई बाहर, क्यों ना आप ऐसा मत कर दीजिएगा कॉस फाई का इंटीग्रेशन माइनस या साइन फाई, नहीं पब्लिक, ये फंक्शन फाई में है और यहाँ इंटीग्रेट करने वाला डी टी है, ये कांस्टेंट है फाई, इसको हम बाहर निकालेंगे। अब बचेगा डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेकर के टी तक माइनस, आपको बता दें कि इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। देखिए पब्लिक एक ट्रिक आपको बताते हैं, आज आप लोग को याद ही करा देते हैं। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टी तक में 0 होगा, कॉस ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में 0 होगा, ठीक है। साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन कंप्लीट साइकिल में 0 से टी तक 0 होगा, कॉस 2 ओमेगा टी है ना डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक में 0 होगा। तो ये कंप्लीट साइकिल का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, सबका देखिए ग्राफ ऐसा होगा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होगा, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होगा। तो एवरेज कंप्लीट साइकिल में 0 होता है। देखिए कॉस 2 ओमेगा टी है तो ये इसका भी 0 होगा, है ना, आप सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा पब्लिक, ठीक है। तो क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आई नॉट ई नॉट बटा 2t कॉस फाई इंटू टी माइनस 0 करेंगे तो t, वो तो 0 हो गया, ये t से t कैंसिल हो गया, तो बचा आई नॉट बाई रूट 2 ई नॉट बाई रूट 2 और इंटू कॉस फाई। देख लीजिए आई नॉट बाई रूट 2 ई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, आई नॉट बाई रूट 2 को हम बोलेंगे आई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 को बोलेंगे ई आर एम एस, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस फाई। तो दिस इज द एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, मतलब सीरीज एलसीआर एसी सर्किट का ये एवरेज पावर हुआ। यानी अगर हम बात करें एवरेज पावर की पी एवरेज, तो पब्लिक पी एवरेज जो हो जाएगा वो आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस फाई के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। बेटा कॉस फाई जो है उसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और हम पहले ये वाला फिगर में, अगर हम इस फिगर की बात करें, ये फिगर की हम बात करें पब्लिक, यहाँ पे जो ये फिगर है इसमें अगर हम कॉस फाई की बात करें तो वी आर बटा भी आएगा, वी आर बटा भी आएगा। यानी यहाँ से कॉस फाई का वैल्यू, कॉस फाई के वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो आर बटा जेड, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, क्योंकि इतना ही से ये चेंज हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि सीरीज एलसीआर एसी सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है, तो बता दें पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड के बराबर होगा। दिस इज द पावर फैक्टर इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट। सीरीज एलसीआर एसी सर्किट का ये पावर फैक्टर हो गया, इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये पावर फैक्टर हो गया पब्लिक सीरीज एलसीआर एसी सर्किट का। अब अगर हम बात करें फॉर, मतलब ये तो हो गया तीनों मिला करके, अगर हम बात करें फॉर प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट की, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट की बात करें, प्योरली रेसिस्टिव मतलब सिर्फ रेसिस्टर वाला, तो आपको याद होगा कि करंट भी इधर होता था, वी आर भी इधर होता था, और करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में, मतलब फाई का वैल्यू 0 डिग्री आया। तो आप बताइए एवरेज पावर अगर आप इसमें पुट करेंगे पब्लिक फाई का वैल्यू 0, तो देखिए क्या आएगा आई आर एम एस ई आर एम एस और कॉस फाई का वैल्यू 0, और कॉस फाई का वैल्यू 0 1 होता है, यानी आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस के बराबर होगा। मीन्स कि एवरेज पावर जो होगा वो आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस के, और पहले भी बताए हैं पब्लिक प्योरली रेसिस्टिव में एवरेज पावर यही बताए आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस के बराबर।
प्योरली रेसिस्टिव में एवरेज पावर यही बताए हैं, IRMS इंटू ERMS के बराबर एवरेज पावर। प्योरली रेसिस्टिव का एवरेज पावर यही होता है, IRMS इंटू ERMS के बराबर। अब अगर हम बात करें फॉर प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव AC सर्किट, अब हम उसकी बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव AC सर्किट की बात करें, प्योरली रेसिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, उसके लिए फाई का वैल्यू होता है पाई/2, मतलब 90 डिग्री का फेज अंतर होता है। करंट इधर VL ऊपर होता था तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90, करंट इधर VC नीचे होता था, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90, मतलब फेज का जो डिफरेंस था वो पाई/2 का था। आप वहाँ पे रखिए तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा, IRMS इंटू ERMS इंटू कॉस फाई का वैल्यू पाई/2, और बेटा कॉस पाई/2 का वैल्यू 0 होता है, मतलब एवरेज पावर का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव में एवरेज पावर 0 पहले भी बताए हैं और यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। ये तीनों मिला के है। फाई का वैल्यू अगर 0 आपने रखा तो प्योरली रेसिस्टिव बन जाएगा, और फाई का वैल्यू 90 रखा तो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव बन जाएगा, जिसका एवरेज पावर क्या होता है, 0 होता है। तो ये था सीरीज LCR के कहानी पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक जानना है हम लोग को बेटा, रेजोनेंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस। ये टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रेजोनेंस इन सीरीज LCR AC सर्किट, ठीक है। रेजोनेंस इन सीरीज LCR AC सर्किट। पब्लिक, ये हो गया आपका रेसिस्टर, ये हो गया आपका कैपेसिटर और ये हो गया आपका इंडक्टर RCL। हमने एक AC सोर्स लगाया और AC सोर्स का जो EMF होता है E बराबर E0 sin ओमेगा t। AC सोर्स का EMF E बराबर E0 sin ओमेगा t, याद रखिएगा। AC सोर्स का EMF E बराबर E0 sin ओमेगा t, E बराबर E0 sin ओमेगा t, ये AC सोर्स का EMF है, E बराबर E0 sin ओमेगा t, ठीक है। AC सोर्स का EMF है, पब्लिक करंट जाएगा। आपको याद होगा कि करंट का वैल्यू भी कितना होता है, I0 sin ओमेगा t माइनस 5 सीरीज LCR में, और I0 पीक करंट था E0 बटा Z, और Z का वैल्यू था रूट अंडर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर और प्लस R²। ये हो गया आपका I0 का वैल्यू, पीक करंट। देखिए रेजोनेंस क्या होता है। इस सीरीज LCR AC सर्किट में हमको करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू I0 है, पीक करंट, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है। यानी सीरीज LCR में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कब होगा, ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा को चेंज कराते हैं, मतलब सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज कराते हैं, और सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज करा के, सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज करा के पब्लिक, है ना, हम लोग मैक्सिमम करंट प्राप्त करते हैं सीरीज LCR में। इसी फिनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस। याद रखिएगा, इसी फिनोमेना को पब्लिक कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स मैक्सिमम करंट फ्रॉम सीरीज LCR AC सर्किट। द फिनोमेना in which maximum peak current is obtained in series LCR AC circuit by varying सोर्स फ्रीक्वेंसी। देखिए, द फिनोमेना इन विच मैक्सिमम पीक करंट इज ऑब्टेन
इन सीरीज LCR ऐसे सर्किट बाय वेरिंग सोर्स फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स के फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के मैक्सिमम करंट ऑब्टेन कराने का जो फिनोमेना होता है इज कॉल्ड रेजोनेंस। उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। मतलब सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। अब देखिए कैसे रेजोनेंस आएगा। तो पीक करंट हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट पीक करंट आई नॉट बराबर कितना है, ई नॉट बटा जेड, और जेड का मान है बेटा देखिए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आइए एक करंट का वैल्यू आ गया। अब हमको इसी को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू लाना है। पीक करंट है, अब पीक करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू लाना है। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको मैक्सिमाइज करना हमको, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। आई नोट को हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज। इसको मैक्सिमम करने के लिए नीचे का वैल्यू क्या करना होगा, मिनिमम, क्योंकि जितना कम से डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। बात समझिए, जितना कम से डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको क्या करना होगा, मिनिमाइज, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। और मैं आपको बता दूं पब्लिक कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो देख लीजिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 कर सकते हैं। तो अगर इसको 0 कर दीजिएगा तो आर रहेगा कहाँ, LC कहलाएगा। LCR चाहिए तो ये तो 0 कर नहीं सकते हैं, तो बचा ही, इसको 0 कर दीजिए। तो यहाँ पर फॉर आई नॉट मैक्स के लिए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर जो आया है उसको हम 0 कर दें। तो आप बताइए ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c रूट अंडर 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा। तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, ठीक है ना। इस तरह से ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओमेगा स्क्वायर LC बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो आप बताइए बेटा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, 1/LC, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/रूट अंडर LC। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी इतना ओमेगा का वैल्यू होगा सोर्स का, मतलब ये जो सोर्स है, अगर यहाँ पे सोर्स ओमेगा का वैल्यू 1/रूट अंडर LC के बराबर होगा तो एक करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया। आप चाहें तो ओमेगा बराबर 1/, ये हो गया रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ओमेगा बराबर अंडर रूट LC हो गया। ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/T, 1/TF हो गया, बराबर 1/रूट अंडर LC। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1/2π रूट अंडर LC, ठीक है ना। ए बराबर 1/2π रूट अंडर LC, इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हुआ 1/2π अंडर रूट LC के बराबर होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना। इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसका फार्मूला 1/2π रूट अंडर LC के बराबर हो गया। तो याद रखिएगा पब्लिक, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला हो गया, एफ बराबर 1/2π रूट अंडर LC के बराबर हो गया, 1/2π रूट अंडर LC के बराबर। यानी ये जो सोर्स है, इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर आप इतना रखते हैं तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। कितना मैक्सिमम करंट मिलेगा, आई मैक्स, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आई मैक्स कितना मिलेगा। हमने क्या बोला, इसको 0 करना है, ठीक है। अब इसको 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, E0/R, E0/ अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, E0/R के बराबर। अब आप सोचिए कि ये जो मैक्सिमम करंट मिला है E0/R, ये करंट प्योरली रेसिस्टिव का मैक्सिमम करंट है, विच इज सेम एज करंट इन प्योरली
हाँ, रेसिस्टिव एसी सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट का जो करंट है मैक्सिमम, वही करंट यहाँ पर भी मिला है। मतलब सीरीज एलसीआर का रेजोनेंस और प्योरली रेसिस्टिव का पीक करंट, मैक्सिमम करंट, दोनों बोथ आर सेम, दोनों सेम होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। तो ये कहानी आई होप तुम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा पब्लिक? आज हम लोग पढ़ें कि पावर कितना कंज्यूम होगा सीरीज एलसीआर में, ठीक है। तो पावर में सिंपल करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। एवरेज पावर पी डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी तक, 0 से टी तक। उसके बाद हमने पढ़ाया पब्लिक एवरेज पावर। एवरेज पावर में हम लोग क्या क्या देखें? प्योरली रेसिस्टिव के लिए, प्योरली कैपेसिटिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, ठीक है। उसके बाद कब आएगा कंडीशन उसका, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये भी पूछेगा कि रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो उसका फार्मूला होगा पब्लिक 1/√LC के बराबर। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही तक छोड़ रहे हैं। अगले क्लास में अभी हम रेजोनेंस का कर्व और क्वालिटी फैक्टर का जिक्र करेंगे, और उसके बाद छोटा छोटा 1-2 टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? एक है वाटलेस करंट, एक है चोक कॉइल क्या है, एक ट्रांसफार्मर। तो बाकी का ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो जाएगा पब्लिक, और आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से पब्लिक आप पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। और रिवीजन पब्लिक बहुत मस्ट है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि बिना रिवीजन का ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।